Good morning, dear kids. Now, today we will do Unit 26 Sports Legends. What is mean by sports legends? Sports means games. Legends means जो famous personalities होती हैं, right? Many sports person have made the country proud by their achievements. बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं. स्पोर्ट्स पर्सन मीन्स खिलाड़ी. हैव मेड द कंट्री, जिन्होंने अपने देश को प्राउड यानी गर्व महसूस कराया है बाय देयर अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों से. दे इंस्पायर अस, दे मोटिवेट अस ऑल्सो. आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़. हमें आइडेंटिफाई करना है उन्हीं ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर बिलो, इन पिक्चर्स की हेल्प से. नाउ कम टू द फर्स्ट वन पिक्चर. डू यू नो हु इज़ ही? He is a very famous cricket player. He is basically a bowler. And do you know, he is the only cricketer who have scored over 5,000 runs and taken more than 400 wickets in Test cricket. इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 5,000 रन्स बनाए थे, अप्रॉक्स 400 विकेट्स लिए थे. The name of this cricketer is Kapil Dev. So you have to write Kapil Dev over here. You can take the help of the help box. Okay, now come to second one picture. She is a very famous player who plays lawn tennis. ये lawn tennis खेलती हैं. The name of this famous player is सानिया मिर्ज़ा. इनका नाम क्या है? सानिया मिर्ज़ा. She is an Indian professional tennis player and he has won so many medals for India. इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए. Now come to third one picture. Do you know who is he? He is a very famous chess player and he is also considered the father of the chess in India. इन्हें दिया गया, ये जाने जाते हैं father of the chess के नाम से इंडिया में. The name of this famous player is विश्वनाथन आनंद. इनका नाम क्या है? विश्वनाथन आनंद है. And he won the world chess championship 5 times. इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप 5 टाइम्स जीती है. Okay, now come to next picture. She is a very famous Indian freestyle wrestler. हैं, ये क्या करती हैं? रेसलिंग करती हैं. She won the bronze medal in the 58 kg कैटेगरी. इन्होंने 58 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. And he is the first Indian female wrestler to win a medal at the Olympics. ये ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने फीमेल रेसलिंग में मेडल जीता था ओलंपिक्स में. द नेम ऑफ दिस फेमस प्लेयर इज साक्षी मलिक. तो यू हैव टू राइट साक्षी मलिक ओवर हेयर. ओके, फॉर द स्पेलिंग्स यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स. नाउ कम टू द लास्ट वन पिक्चर. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी. ये हॉकी खेलते थे और इन्हें विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है. विजार्ड मीन्स जादूगर. हॉकी का जादूगर कहा जाता है. यू ऑल नो दैट हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम ऑल्सो, राइट? द नेम ऑफ दिस फेमस प्लेयर इज़ ध्यान चंद. इनका नाम है ध्यान चंद. एंड यू नो वन थिंग, इन हिज अर्ली डेज जब ये छोटे थे, ध्यानचंद हैड नो इंटरेस्ट इन हॉकी. इनका हॉकी खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. बट जब ये बड़े हुए तो धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट हॉकी में क्रिएट होता गया. एंड मेजर ध्यानचंद के नाम से एक अवार्ड है जो किसको दिया जाता है? जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैटेगरी में. वो जो अवार्ड है वो भी इन्हीं के नाम पे रखा गया था, जिसे हम लोग मेजर ध्यानचंद अवार्ड कहते हैं. ओके, नाउ कम टू डिड यू नो पोर्शन. साक्षी मलिक इज़ द फर्स्ट वुमेन. साक्षी मलिक जो हैं वो फर्स्ट वुमेन हैं टू विन, जिन्होंने जीता अ मेडल जीता इन रेसलिंग इन ओलंपिक्स. ओलंपिक्स में जिन्होंने रेसलिंग में मेडल जीता था, राइट? आई थिंक इट्स क्लियर. Okay, now come to next one unit. Now come to unit 27, musical instrument. In this unit we will talk about the musical instrument, जो क्या है? वाद्य यंत्र हैं हमारे म्यूज़िक में. All of us like to listen the music. हम सभी को म्यूज़िक सुनना पसंद है. We listen to music on TV. हम TV पर, फ़ोन पर म्यूज़िक सुनते हैं. But actually music is produced through musical instrument. Actually musical instrument के थ्रू ये म्यूज़िक निकलता है, प्रोड्यूस होता है. कैन यू रिकॉग्नाइज दीज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स? क्या आप इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो? इंस्ट्रूमेंट
स्ट्रिंग मीन्स तार जिसमें होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें तार होते हैं। बाई प्लकिंग द स्ट्रिंग्स म्यूज़िक इज़ प्रोड्यूस्ड इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स। इन इंस्ट्रूमेंट्स में म्यूज़िक निकलता है जब हम इनके तारों को हिलाते हैं, जब इनके तारों को हम बजाते हैं। सो डू यू नो द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स ऑल्सो। हियर इज़ अ हेल्प बॉक्स: पियानो, गिटार, फ्लूट, ड्रम, xylophone, accordion, veena and trumpet. The name of this instrument is guitar. Okay, so you have to write guitar over here, and this is veena. It's a very ancient instrument. एंशियंट मतलब बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, जो पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं के टाइम पे इसको बजाया जाता था। राइट, दिस इज़ वीणा। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स फॉर द स्पेलिंग्स। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हवा से बजाया जाता है। म्यूज़िक इज़ प्रोड्यूस बाय ब्लोइंग एयर इनटू दीज इंस्ट्रूमेंट। इन इंस्ट्रूमेंट में जब हवा फूंकते हैं, जब हवा डालते हैं, तब ये इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। डू यू रिकॉग्नाइज दिस इंस्ट्रूमेंट? इट्स अ वेरी एंशियंट इंस्ट्रूमेंट एंड मोस्टली जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें जब कभी फेयर में, मेले में ले जाते तो ये इंस्ट्रूमेंट दिलाते थे बजाने के लिए। येस, इट्स अ फ्लूट, जिसे हम लोग बांसुरी कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज़, आपने देखा होगा जब हम कभी शादी में जाते हैं तो वो लोग इस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे होते हैं। राइट, दिस इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ ट्रम्पेट। ओके, so you have to write trumpet over here. Now next is percussion instrument. What is percussion instrument? Percussion means जिस पे हम लोग थाप देते हैं या जिसे हम लोग हाथों से या किसी स्टिक की सहायता से बजाते हैं। We hit the surface with hands. हम इसके सरफेस को, इन इंस्ट्रूमेंट का जो सरफेस होता है, उन्हें हैंड से और स्टिक्स या फिर स्टिक्स से बजाते हैं, तब इसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, इस इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो तब होता है जब हम अपने हैंड्स या स्टिक्स की हेल्प से उसके सरफेस पे हिट करते हैं। ओके, नाउ डू यू रिकॉग्नाइज दिस इंस्ट्रूमेंट? येस, दिस इज़ ड्रम। इट्स ईजी ना, ये तो सबको पता है कि ये क्या है। इट्स ड्रम। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? वी विल टेक द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स। दिस इज़ xylophone. Yes, this is xylophone. Xylophone में म्यूज़िक जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टिक्स ओनली। राइट, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन पार्ट, कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट। कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिनमें कीबोर्ड्स होते हैं। कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें कीबोर्ड होता है। कीज़, जैसे हमारे हमने जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करते हैं उसमें कीबोर्ड होता है ना, लाइक दिस इन इंस्ट्रूमेंट्स में भी कीबोर्ड होता है। अ कीबोर्ड इज़ यूज टू प्रोड्यूस साउंड इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स। इन दीज इंस्ट्रूमेंट देयर इज़ अ कीबोर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड ओनली इट प्रोड्यूस द साउंड। नाउ कम टू फर्स्ट वन पिक्चर। डू यू नो द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट? येस, दिस इज़ अ पियानो। तो वी हैव टू राइट पियानो ओवर हेयर। एंड डू यू नो द नेम ऑफ दिस वन इंस्ट्रूमेंट? It's a little bit difficult. The name of this instrument is accordion. ACCORDION, accordion. इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ क्या होती हैं, कीज़ होती हैं, और यहाँ पे ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है ना, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हवा भर जाती है, और जब हम इसको एक हाथ से चलाते रहते हैं तो म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ accordion. राइट, नाउ कम टू डिड यू नो पोर्शन। वीणा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। वीणा जो है वो इंडिया की मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट में से, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में से एक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड सेंड मी द वर्क फॉर करेक्शन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।